सो गाइस, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हम लोगों को पहले क्या जानना पड़ेगा। व्हाट इज ए वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज हम लोग यूज करते हैं। जस्ट लाइक ए मान के चलो, आप अच्छे से देखो वेब डेवलपमेंट क्या है। एक वेबसाइट क्रिएट करता है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज जरूरी है। फीचर्स, फंक्शनलिटी एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो इससे हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए हम लोगों को पहले दो चीज में फोकस करना पड़ेगा। एक होगा फ्रंट एंड और एक है दूसरे बैक एंड। टोटली मिलाकर होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। चलो, अभी हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये चीज हम लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है। फ्रंट एंड में क्या आता है, चलो लिखता हूं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, ओके, फ्रंट एंड एंड नेक्स्ट बैक एंड। चलो कैप्स लिखता हूं, देखने में अच्छे लगेगा। सो बैक एंड, ओके। चलो इसका बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। फ्रंट एंड क्या है गाइस। फ्रंट एंड बैक एंड में डिफरेंट क्या है। जो फ्रंट एंड का बारे में जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। ठीक है, व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। चलो लिखता हूं क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइंट साइड क्या है। क्लाइंट साइड होता है जो हम लोग खुद का मशीन का ऊपर जो ब्राउजर से रन कराता है। जैसे मान के चलो कोई वेबसाइट क्रिएट किया, कोई वेबसाइट का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को हम लोग विजुअलाइज कर सकता है। जिस कोड को हम व्यू कर सकता है वो होता है हम लोगों का क्लाइंट साइड। ठीक है, एंड जिस सोर्स कोड को हम विजुअल नहीं कर पाता है, मतलब व्यू नहीं कर सकता है यूजर लोग, तो उसको बोलता है हम सर्वर साइड। क्लियर। तो क्लाइंट साइड का एग्जाम्पल क्या होगा। क्लाइंट साइड में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्लाइंट साइड बोलो तो मैं फ्रंट एंड का पार्ट बताऊंगा, एंड सर्वर साइड होता है बैक एंड का पार्ट। बिकॉज जो हम एक वेबसाइट क्रिएट किया उसका जो बैक एंड का कोड हम लोगों का विजुअलाइज नहीं होता है जो यूजर है। ठीक है, जो एडमिन है वो देख पाएगा बट यूजर लोग नहीं देख पाएगा। बट यूजर लोग फिर भी क्लाइंट साइड थ्रू मतलब फ्रंट एंड का कोड देख पाएगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड होता है क्या, एक वेबसाइट का डिजाइन करना, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना। और बैकएंड क्या होता है। बैकएंड होता है जो वेबसाइट का अंदर जो काम होता है, जो वेबसाइट को पूरा कंप्लीट कॉम्पैक्ट डेटाबेस कनेक्शन का साथ एक बिल्ड किया जाता है, वो होता है बैकएंड। चलो फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या आता है, क्लाइंट साइड में आता है फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड में क्या आता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बैकएंड में क्या आता है, बैकएंड में आता है, लिखता हूं
देखो पूरा लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। PHP, जावा, पाइथन, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज सब, एंड SQL। ओके, चलो अभी हम फ्रंट एंड का बारे में बात करता है। जो फ्रंट एंड में हम लोगों को सबसे पहले आता है HTML। HTML का काम क्या आता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। उस स्ट्रक्चर को वेबसाइट का जो भी वेबसाइट हमको बनाना है, पहले हमको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए CSS, एंड उसका वैलिडेशन करने के लिए, उसको और भी मॉडिफाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट, और फिर बाद आएगा हम लोग का बैकएंड जो पूरा सर्वर का काम करेगा, जो सर्वर से रनिंग होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सर्वर साइड। ओके गाइस, जो देखो फ्रंट एंड का जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है क्या? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। एंड बैकएंड का PHP, जावा, पाइथन, SQL। ओके, और इसका भी फ्रंट एंड का भी फ्रेमवर्क होता है। लिखता हूँ फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एंगुलर, एंगुलर JS, जो आज का डेट में सबसे टॉप में चल रहा है, एंगुलर JS। रिएक्ट JS, जो सबसे अच्छा जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है। एंगुलर होता है फ्रेमवर्क, मतलब बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर पाएगा वेबसाइट का। एंड jQuery, ये होता है जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। एंड नेक्स्ट आता है सैस मतलब होता है क्या? CSS, एडवांस CSS में यूज होता है सैस। और आता है क्या? फ्लटर बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो SDK मैनेजमेंट का साथ फ्लटर का जो एडजस्टेबल है। एंड नेक्स्ट हम लोग आ जाता है बैकएंड में। बैकएंड में फ्रेमवर्क क्या है? चलो बैकएंड में फ्रेमवर्क बोलो तो सबसे पहले आता है PHP, सबसे इजी एंड सिंपल। C++, एंड क्या का बैकएंड में Express.js। सॉरी, C++ तो हम लोग को पहले PHP, C++। एंड फ्रेमवर्क बोलो तो क्या आएगा? लारावेल, बिकॉज बैकएंड में हम लोगों का फ्रेमवर्क में क्या क्या आएगा? बैकएंड में ऐसे जावा, रूबी, पाइथन, .NET बहुत सारा है। इसी सिवा जो बैकएंड में फ्रेमवर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस, डिजेंगो, रेल्स, लारावेल, PHP का जो फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस.js किसका फ्रेमवर्क है? एक्सप्रेस.js है Node.js का, डिजेंगो पाइथन का, ठीक है। और बहुत सारा है। हम लोग बेसिकली फुल स्टैक में अभी यूज करता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं प्रॉपरली यूज करता हूँ एंगुलर, रिएक्ट एंड एक्सप्रेस। और जो डेटाबेस कनेक्शन करता हूँ NoSQL, MongoDB, ठीक है। MongoDB से डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या है? Mongoose यूज करना पड़ता है। जैसे हम लोग SQL में, PHP में जैम कंट्रोल पैनल में जाके, एडमिन में जाके, जैसे इस MySQL यूज करता है उसके लिए, जैसे PHP के लिए MySQLi, उसी तरह MongoDB के लिए Mongoose, ठीक है गाइस। ये होता है कॉम्पैक्ट फुल स्टैक। अभी इसी रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक का ऊपर मेरा एक छोटा पार्ट्स का वीडियोस रहेगा। आप लोग अच्छे से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। और अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जो आप लोगों को सीखना है, जो सीखना चाहता है,
जो क्वेरीज है, क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज और भी ग्रो अप होगा। लव यू गाइस।